Students, today's our topic is subject. In English language, there are 47 subjects. What is the definition of subject? The subject is a word or group of words and does work as a noun. The subject is a word or group of words and does work as a noun. It refers to the person or thing. It refers to the person or thing. सब्जेक्ट जो है एक शब्द भी रह सकता है और ज्यादा शब्द का समूह भी रहता है और वो नाउन जैसी काम करता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और ये जो है सब्जेक्ट पर्सन और थिंग इसको रेफर करता है, उसे अपन सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट है आई। I is used for oneself. I is used for oneself. अपने आप के लिए I का इस्तेमाल हम करते हैं। For example, I am a tutor. I am a tutor. मैं एक अनुशिक्षक हूँ। सेकंड नंबर का सब्जेक्ट है we. We is used for oneself and other or others. We is used for oneself and other or others. हम खुद और अपने साथ एक या एक से ज्यादा व्यक्ति हो, हम खुद और अपने साथ एक या एक से ज्यादा व्यक्ति हो, तब we का इस्तेमाल हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, we called him. We called him. हमने उसे बुलाया। थर्ड नंबर का सब्जेक्ट कौन सा है? you. You is used for one or many front person or persons. You is used for one or many front person or persons. एक या कई सामने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए, एक या कई सामने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए you का इस्तेमाल हम करते हैं। For example, you may park here. You may park here. आप यहाँ पार्क कर सकते हैं। आप यहाँ पार्क कर सकते हैं। फोर्थ नंबर का सब्जेक्ट कौन सा है? they. They is used for many. They is used for many but not close by or far away. They is used for many but not close by or far away. कई लेकिन निकट या दूर नहीं है, इसके लिए दे का इस्तेमाल हम करते हैं। कई लेकिन निकट या दूर नहीं है, इसके लिए दे का इस्तेमाल हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे मेड मी गो देयर। दे मेड मी गो देयर। उन्होंने मुझे वहां जाने के लिए मजबूर किया। उन्होंने मुझे वहां जाने के लिए मजबूर किया। 5 नंबर का सब्जेक्ट कौन सा है? he. He is used for a boy or man. He is used for a boy or man but not close by or far away. He is used for a boy or man but not close by or far away. एक लड़का या एक आदमी लेकिन निकट या दूर नहीं है, इसके लिए ही का इस्तेमाल हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he dropped a vase. He dropped a vase. उसने एक कलश गिरा दिया। उसने एक कलश गिरा दिया। हमने I सब्जेक्ट, we सब्जेक्ट, you सब्जेक्ट, they सब्जेक्ट और he सब्जेक्ट के डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल देखे हैं। 6 नंबर का सब्जेक्ट है अपना she. She is used for a girl. She is used for a girl or woman but not close by or far away. She is used for a girl or woman but not close by or far away. एक लड़की या महिला लेकिन निकट या दूर नहीं है। एक लड़की या एक महिला निकट या दूर नहीं है,
इसके लिए सी का इस्तेमाल हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी नोज मी, सी नोज मी, वह मुझे जानती है, वह मुझे जानती है। 7 नंबर का सब्जेक्ट है इट। इट इज यूज्ड फॉर वन, इट इज यूज्ड फॉर वन विदाउट ह्यूमन बीइंग बट नॉट क्लोज बाय और फार अवे। इट इज यूज्ड फॉर वन without human being but not close by or far away. It is also used for baby. मानव के बिना एक लेकिन निकट या दूर नहीं है, इसके लिए इट का इस्तेमाल हम करते हैं। मानव के बिना, मानव नहीं होना, एक लेकिन निकट या ज्यादा दूर नहीं है, इसके लिए इट का इस्तेमाल हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, It was hot yesterday. It was hot yesterday. यहाँ कल गर्मी थी, यहाँ कल गर्मी थी। 8 नंबर का सब्जेक्ट कौन सा है? This. This is used for one. This is used for one, but close by. This is used for one, but close by. एक लेकिन पास है, उसके लिए this का इस्तेमाल हम करते हैं। एक लेकिन पास है, इसके लिए this का इस्तेमाल हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, This is a small book. This is a small book. यहाँ एक छोटी सी किताब है, यहाँ एक छोटी सी किताब है। 9 नंबर का सब्जेक्ट कौन सा है? That. That is used for one. That is used for one, but far away. That is used for one, but far away. एक लेकिन ज्यादा दूर हो, उसके लिए that का इस्तेमाल हम करते हैं। For example, that is a man. That is a man. वह आदमी है। 10th नंबर का कौन सा सब्जेक्ट है? These. This is used for many. This is used for many but close by. कई लेकिन निकट है, कई लेकिन निकट है, ज्यादा है लेकिन अपने पास है। फॉर एग्जाम्पल, these pears look real. These pears look real. ये मोती असली लगते हैं, ये मोती असली लगते हैं। 11th नंबर का सब्जेक्ट कौन सा है? Those. Those is used for many. Those is used for many but far away. Those is used for many but far away. कई लेकिन ज्यादा दूर हो, कई लेकिन ज्यादा दूर हो, उसके लिए those का इस्तेमाल हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, those person are working in the farm. Those persons are working in the farm. वे व्यक्ति खेत में काम कर रहे हैं, वे व्यक्ति खेत में काम कर रहे हैं। इसमें हमने क्या देखे? सी सब्जेक्ट ए देखा, इट का सब्जेक्ट देखा, दिस सब्जेक्ट की इंक्वायरी की है, दैट हमने एक्सप्लेन किए, दीज और दोज ये सब्जेक्ट की जानकारी हमने ली है, उसके साथ उसके एग्जाम्पल। 12th नंबर का सब्जेक्ट अपना है देयर, THERE। ये लास्ट में भी आता है, पहले भी आता है। ये पहले का अपन ने सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट करके जब आता है उसकी जानकारी ले रही है। देयर आफ्टर इंट्रोडक्टरी देयर, यानी इंट्रोडक्टरी यानी पहले। आफ्टर इंट्रोडक्टरी देयर वी यूज ए सिंगुलर और प्लूरल वर्ब। सिंगुलर भी लेते हैं, प्लूरल भी लेते हैं, लेकिन कैसी? विथ द नंबर ऑफ नाउन दैट फॉलोज इट। विथ द नंबर ऑफ नाउन दैट फॉलोज इट। उसके बाद कौन सा नाउन आता है? सिंगुलर आता है तो सिंगुलर बन जाता है, प्लूरल आता है तो प्लूरल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ब, ये नाउन के अनुसार देयर के बाद अपन सिंगुलर और प्लूरल का उपयोग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ कॉटेज नियर द टेम्पल। देयर इज अ कॉटेज नियर द टेम्पल। कॉटेज जो है, कॉटेज यानी कुटिया, ये एक है करके देयर के बाद इज, ये वर्ब का इस्तेमाल हमने किए हैं। यानी देयर इज अ कॉटेज नियर द टेम्पल, मंदिर के पास एक कुटिया है। दूसरा एग्जांपल लेंगे, देयर आर मेनी चिल्ड्रन। देयर आर मेनी चिल्ड्रन। चिल्ड्रन जो है ये प्लूरल है करके देयर के बाद आर हमने वर्ब फॉर्म लगाया। कई बच्चे हैं, देयर आर मेनी चिल्ड्रन, कई बच्चे हैं। 13 नंबर का सब्जेक्ट कौन सा है? हियर। देयर आर हियर के
कंडीशन जो है सही है, लेकिन देयर बोले तो ये बीच में कहीं तो भी है, और हियर बोले तो क्लोज बाय है। हियर आफ्टर इंट्रोडक्टरी हियर वी यूज द सिंगुलर और प्लूरल वर्ब with the number of the noun that follows it. After introductory here we use singular or plural verb with the number of noun that follows it. यानी नाउन के अनुसार here के बाद सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का उपयोग अपन ने करना चाहिए। सिंगुलर है नाउन क्या प्लूरल है ये देखना है, और ये क्लोज बाय यानी नजदीक है तो उसके लिए here का इस्तेमाल करना है। देयर का इस्तेमाल कब करेंगे? नॉट क्लोज बाय, नॉट फार अवे, यानी बीच में कहीं तो भी है। फॉर एग्जाम्पल हियर इज द लिस्ट ऑफ एड्रेसी, हियर इज द लिस्ट ऑफ एड्रेसेस, यहां पत्तों की सूची दी गई है। लिस्ट ये सिंगुलर है करके हियर के बाद इज है। सेकेंड एग्जाम्पल हियर आर 3 गुड रीजंस, हियर आर 3 गुड रीजंस, यहां 3 अच्छे कारण हैं, यानी 3 जो है ये प्लूरल है करके हियर के बाद आ रहा है। 14 नंबर का सब्जेक्ट कौन सा है? डेटा। व्हेन डेटा रेफर्स टू अ बॉडी ऑफ फैक्ट्स, व्हेन डेटा रेफर्स टू बॉडी ऑफ फैक्ट्स we use singular verb, and when data refers to facts we use plural verb. When data refers to body of facts we use singular verb, when data refers to facts we use a plural verb. जब डेटा तथ्यों के एक निकाय को संदर्भित करता है, जब डेटा तथ्यों के एक निकाय को संदर्भित करता है तब सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हम करते हैं। उसके बाद जब डेटा तथ्यों को संदर्भित करता है तब प्लूरल वर्ब का उपयोग हमने करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऑल द डेटा इज रेडी फॉर एनालिसिस, ऑल द डेटा इज रेडी फॉर एनालिसिस, सभी डेटा अब विश्लेषण के लिए तैयार है। ऑल द डेटा बोला तो ये सिंगुलर हो गया, और दूसरा वही एग्जाम्पल लेंगे लेकिन चेंज करके। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल द डेटा आर रेडी फॉर एनालिसिस। अब ये द डेटा आर बोला वहां पे प्लूरल लगा है, क्यों? कि ये फैक्ट है, ये बॉडी ऑफ फैक्ट नहीं है। इसमें हमने क्या देखे? देयर सब्जेक्ट देखा, हियर सब्जेक्ट देखे, और डेटा सब्जेक्ट के एग्जाम्पल और डेफिनेशंस उसकी देखे हैं। 15 नंबर का अपना सब्जेक्ट कौन सा है? नन। नन जो है ये सब्जेक्ट करके अपन ने देख रहे हैं। नन, इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? आफ्टर इंट्रोडक्टरी नन वी यूज अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब। आफ्टर इंट्रोडक्टरी नाउन none we use a singular or plural verb with the number of the noun, यानी none के बाद सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का उपयोग अपन ने करना चाहिए, लेकिन नाउन के अनुसार करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर इंस्पायरेशन, none ever comes. I am always looking for inspiration, none ever comes. none के बाद comes लिया, यानी ये सिंगुलर है। मैं हमेशा प्रेरणा की तलाश में हूं, कोई कभी नहीं आता। सेकंड एग्जाम्पल she is always look for ideas, she is always look for ideas, none ever come. यहां पे कम बोला मैंने, यानी वह हमेशा विचारों की तलाश में रहती है, कोई भी नहीं आता। पहले नन के बाद सिंगुलर मैंने इस्तेमाल किया और दूसरे के बाद प्लूरल का इस्तेमाल किया, यानी नाउन देख के करना चाहिए। पहले इसमें इंस्पायरेशन है, दूसरे इसमें आइडियाज है। पहला जो है इंस्पायरेशन वो एक है और आइडियाज ये प्लूरल है।
नन। इसके बाद 16 नंबर है नाइदर नॉर और आइदर और। नाइदर नॉर आइदर और लोग ग्रामर में पढ़ाते हैं, ये सब्जेक्ट भी होते हैं, लेकिन उसका रूल भी है। नाइदर नॉर आइदर और आर इन इंट्रोडक्टरी पोजीशन। जब ये इंट्रोडक्टरी यानी सामने आते हैं, सब्जेक्ट के लिए आते हैं, आफ्टर दैट वी यूज द सिंगुलर और प्लूरल वर्ब फॉर्म एज पर सेकंड सब्जेक्ट। तो दो सब्जेक्ट के ज्वाइन करने के लिए नाइदर नॉर और आइदर आर आता है। तो ये दो सब्जेक्ट है, तो उसके सेकंड जो सब्जेक्ट रहेगा उसके हिसाब से सिंगुलर और प्लूरल वर्ब फॉर्म का इस्तेमाल हमने करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर द डॉक्टर नॉर आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। नाइदर द डॉक्टर नॉर आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। यहां पे डॉक्टर और आई को नाइदर नॉर ने जोड़ दिया है। तो लेकिन पहला डॉक्टर है सब्जेक्ट और दूसरा आई सब्जेक्ट है, करके हमने आई के बाद एम लगाया, एम, यानी नाइदर द डॉक्टर नॉर आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। देरी के लिए न तो डॉक्टर न ही मैं जिम्मेदार हूं। सेकंड नंबर का एग्जांपल कौन सा है? आइदर यूर आई साइट और यूर ब्रेक्स आर बैड। आइदर यूर आई साइट और यूर ब्रेक्स आर बैड। इसमें दो सब्जेक्ट कौन से हैं? यूर आई साइट और यूर ब्रेक्स। ये पहला जो है वो सिंगुलर है, दूसरा जो है प्लूरल है। दूसरे के हिसाब से अपने को वर्ब फॉर्म लेना है, करके आर मैंने यहां पे लिया है। आइदर यूर आई साइट और यूर ब्रेक्स आर बैड बोला, या तो आपकी दृष्टि कम है या आपकी ब्रेक खराब है। 17 नंबर का सब्जेक्ट कौन सा है? मोर देन वन एंड सिंगुलर नाउन। अपने को क्या लगता है कि मोर देन आया तो ये प्लूरल होगा, ऐसी नहीं है। मोर देन वन एंड सिंगुलर नाउन ऐसी जब आता है सब्जेक्ट के यहाँ पे, तो वो क्या रहता है? इट इज सिंगुलर, ये सिंगुलर रहता है। फिर उसके बाद कौन सा वर्ब फॉर्म इस्तेमाल करना चाहिए? सिंगुलर वर्ब फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, मोर देन वन बाइक वॉज डैमेज। एक से अधिक बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। मोर देन वन बाइक वॉज डैमेज, यहाँ पे मोर देन वन लिखा और बाइक जो है वो सिंगुलर वर्ब है करके, या इसके बाद मैंने वॉज जो है ये सिंगुलर वर्ब फॉर्म मैंने इस्तेमाल किया है। तो इसमें क्या देखे? नन, नाइदर नॉर, आइदर और मोर देन वन एंड सिंगुलर नाउन, ये सब्जेक्ट देखे। ये जो जानकारी मैं दे रहा हूं ये कहीं पे आप लोग को पढ़ाई नहीं गई होगी और कौन सी किताब में अपने पढ़े नहीं होंगे। तो ये जानकारी अपने को होनी चाहिए। इससे जब सेंटेंस अपन बनाते हैं, किताब जब पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब देते हैं, तो इसका इस्तेमाल हो जाता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है कोई भी क्या पढ़ाते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, इतने ही पढ़ाते हैं। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाते हैं तब सब्जेक्ट क्या होता है वो मालूमात हो जाती है। उसके बाद जब अपने टेक्स्ट बुक अपन पढ़ते हैं तब मालूम होता है सब्जेक्ट क्या है। तो ये पूरी जानकारी हम सब्जेक्ट के एक टॉपिक में लेंगे। पहले मैंने 17 सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। 18 नंबर का सब्जेक्ट है अफर्मेटिव एंड निगेटिव सब्जेक्ट्स। अफर्मेटिव एंड निगेटिव सब्जेक्ट्स। अफर्मेटिव एंड निगेटिव, निगेटिव बोले तो उसके पहले नॉट हो गया निगेटिव। तो अफर्मेटिव एंड निगेटिव सब्जेक्ट्स है। ये कब इस्तेमाल हम करते हैं? When one subject is affirmative and other is negative, after that we use singular or plural verb as per affirmative subject. जब एक सब्जेक्ट यह अफर्मेटिव होता है
और दूसरा नेगेटिव होता है, तब अफर्मेटिव सब्जेक्ट के अनुसार वह फॉर्म हमने लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द प्राइवेट्स बट नॉट द जनरल, द प्राइवेट्स बट नॉट द जनरल वेर अनहैप्पी। निजी लेकिन सामान्य नहीं दुखी थे, निजी लेकिन सामान्य नहीं दुखी थे। प्राइवेट्स एक सब्जेक्ट है और जनरल एक सब्जेक्ट है, लेकिन जनरल के पहले नॉट लगा है करके ये सब्जेक्ट निगेटिव बन गया और प्राइवेट ये अफर्मेटिव होगा। एंड प्राइवेट जो है वो प्लूरल है करके इसके बाद हमने वेयर का इस्तेमाल किए हैं। सेकंड नंबर का एग्जांपल लेंगे, नॉट द जनरल बट द सोल्जर वाज अनहैप्पी। यहाँ पे जनरल के सामने नॉट है यानी निगेटिव बन गया और सोल्जर ये सिंगुलर है, उसके बाद हमने वाज ये सिंगुलर वह फॉर्म का इस्तेमाल हमने किया। नॉट द जनरल बट द सोल्जर वाज अनहैप्पी, सामान्य नहीं लेकिन सैनिक दुखी थे। 19 नंबर का सब्जेक्ट है करिकुलम ऑफ सब्जेक्ट। करिकुलम ऑफ सब्जेक्ट बोले तो अभ्यासक्रम के जो विषय होते हैं, तो उसमें वेन मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट एक्सेट्रा आर यूज्ड टू रेफर to subject of study, after that we use a singular verb. But when they are not used to refer to subject of study, after that we use a plural verb form. यानी क्या होता है, जब मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट ये इनका अध्ययन के विषय के लिए उपयोग किया जाता है, तब उनके बाद सिंगुलर वर्ब लगता है और इनका उपयोग अध्ययन विषय के लिए उपयोग किया नहीं जाता, तब उनके बाद प्लूरल वर्ब फॉर्म लगता है। यानी ये सब्जेक्ट इंग्लिश, मराठी, हिंदी जो अपन पढ़ते हैं, इसका नाम है तो वो सिंगुलर है, नहीं तो प्लूरल है। फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स वॉज नेवर इजी फॉर तनु। मैथमेटिक्स वॉज नेवर इजी फॉर तनु। ये मैथमेटिक्स जो है ना, ये पढ़ाई का एक सब्जेक्ट है करके वॉज आया, ये सिंगुलर है। मैथमेटिक्स वॉज नेवर इजी फॉर तनु, तनु के लिए गणित कभी आसान नहीं था। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, माई मैथमेटिक्स आर ऑलवेज रॉन्ग। अब ये जो मैथमेटिक्स हमने ये एग्जाम्पल में लिए हैं, वो सब्जेक्ट नहीं है। ये माई मैथमेटिक्स आर ऑलवेज रॉन्ग करके मैथमेटिक्स के बाद आर लिया। मेरा गणित हमेशा गलत रहता है, मेरा गणित हमेशा गलत रहता है। तो हमने अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सब्जेक्ट ये पढ़ा, करिकुलम ऑफ सब्जेक्ट्स ये दूसरा इसमें पढ़े। 20 नंबर का सब्जेक्ट अपना है मेनी, ए और एंड सिंगुलर नाउन। मेनी, ए और एंड सिंगुलर नाउन। मेनी दिखा कि अपने को क्या लगता है ये प्लूरल होगा, वैसी नहीं है, इट इज सिंगुलर। आफ्टर दैट वी यूज ए सिंगुलर वर्ब। ये सिंगुलर है, इसके बाद सिंगुलर वर्ब फॉर्म हम लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेनी अ कैट हैड चेस्ड अ रैट। कई बिल्ली में से एक बिल्ली ने एक चूहे का पीछा किया। मेनी के बाद ए आया और कैट आया करके हैज हमने लगाया, हैव नहीं लगाया। 21 नंबर का 21st नंबर का सब्जेक्ट है यूनिट एंड फ्रैक्शन। यूनिट एंड फ्रैक्शन विथ सिंगुलर नाउन इज सिंगुलर एंड यूनिट एंड फ्रैक्शन विथ प्लूरल नाउन इज प्लूरल। इकाई और अंश के साथ सिंगुलर नाउन हो तो वे सिंगुलर रहते हैं और प्लूरल नाउन के साथ वे प्लूरल रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 months of this year is a long time. 2 months of this year is a long time. इस वर्ष के 2 महीने एक लंबा समय है। यहाँ पे ईयर जो है, ईयर के ये सिंगुलर है करके इज हमने लगाया। सेकेंड एग्जाम्पल, हाफ ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट। आधे लड़के अनुपस्थित हैं।
हाफ ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट, आधे लड़के अनुपस्थित है। ये बॉयज जो है ना ये प्लूरल है करके हमने आर लगाया। 22nd नंबर का सब्जेक्ट है टू नाउन्स आर ज्वाइन बाय एंड, टू नाउन्स आर ज्वाइन बाय एंड, यानी दो नाउन एंड से जुड़ा जब जाता है, दे आर ज्वाइन बाय एंड बट यूज फॉर वन पर्सन और थिंग इज सिंगुलर, when they are joined by and but they use for different persons or things is plural। यानी ये जो दो नाउन हैं एंड से जोड़े जाते हैं और ये एक व्यक्ति के लिए और एक चीज के लिए इस्तेमाल हम करते हैं तो वो सिंगुलर रहता है। लेकिन ये दो नाउन एंड से जोड़े जाते हैं लेकिन वो अलग अलग पर्सन और थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, वे तो प्लूरल रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए पोएट एंड फिलोसोफर इज माई फ्रेंड, ए पोएट एंड फिलोसोफर इज माई फ्रेंड, कवि और दार्शनिक मेरा मित्र है। ये पोएट और फिलोसोफर है तो इसके पोएट के पहले ए आर्टिकल लगाया हमने, लेकिन फिलोसोफर के पहले नहीं लगाया करके ये आदमी एक है करके इज हमने लगाया। सेकंड एग्जांपल, ए राइटर एंड अ पोएट आर एग्जामाइंड एवरीवेयर, ए राइटर एंड अ पोएट आर एग्जामाइंड एवरीवेयर। ये राइटर के पहले ए आर्टिकल लगाया, पोएट के पहले ए आर्टिकल लगाया करके ये दो आदमी हैं और उसके बाद हमने आर ए लगाया है। यानी क्या होता है, ए राइटर एंड अ पोएट आर एग्जामाइंड एवरीवेयर, लेखक और कवि की हर जगह जांच होती है। हमने इसमें क्या देखे, मेनी ए और एन एंड सिंगुलर नाउन, उसके बाद क्या देखे, यूनिट एंड फ्रैक्शन, उसके बाद में क्या देखे, टू नाउन्स आर ज्वाइन बाय एंड। ये तीन सब्जेक्ट हमने यहां पे देखे। 23 नंबर का सब्जेक्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बोले तो अपने को प्लूरल लगता है, लेकिन वैसे नहीं है। वे कलेक्टिव नाउन इज अ सिंगल डिवाइडेड बॉडी, इट इज सिंगुलर। एंड व्हेन collective noun is a collection of individuals, then it is plural। we can see the next noun, यानी जब वो एक अविभाजित रहता है तब वो सिंगुलर होता है, और वो जब अलग अलग अविभाजित रहता है तब वो प्लूरल होता है। फॉर एग्जाम्पल, द सीनियर क्लास इज एडजस्टेड, the senior class is adjusted on the third floor। ये सीनियर क्लास जो है ना, क्लास के बाद इज हमने लगाया, यानी क्लास ये सिंगुलर है। इधर देखे तो थर्ड फ्लोर यानी एक बताया सिंगुलर है करके यहाँ पे सिंगुलर का इस्तेमाल हमने किए हैं। द सीनियर क्लास इज एडजस्टेड ऑन द थर्ड फ्लोर, यानी क्या होता है, वरिष्ठ वर्ग को तीसरी मंजिल पर समायोजित किया जाता है। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, द बैंड आर cleaning their own instruments, the band are cleaning their own instruments। तो बैंड के बाद हमने आर लगाया, इधर देखें तो इंस्ट्रूमेंट्स प्लूरल फॉर्म है करके यहाँ पे आर आया है। द बैंड आर क्लीनिंग देयर ओन इंस्ट्रूमेंट्स, यानी क्या होता है, टोली अपने स्वयं के उपकरण की सफाई कर रही है। 24 नंबर का सब्जेक्ट है आर्टिकल कलेक्टिव नाउन एंड ऑफ। आर्टिकल कलेक्टिव नाउन एंड ऑफ, दे आर सिंगुलर आफ्टर दैट वी यूज अ सिंगुलर वर्ब। हम ये जो है ना वो सिंगुलर रहते हैं, उसके बाद सिंगुलर वर्ब फॉर्म हमने इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ए क्राउड ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, ए क्राउड ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैज सराउंडेड द वाइस चांसलर। ए क्राउड ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैज सराउंडेड द वाइस चांसलर। ये आर्टिकल है। फिर क्राउड ऑफ, क्राउड ये जो है ये कलेक्टिव नाउन है, ऑफ लगाया। फिर बाद में यहाँ पे हैज अपन ने लगाया क्योंकि ये सिंगुलर रहता है। 25 नंबर है
यानी क्या होता है, ए क्राउड ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैज सराउंडेड द वाइस चांसलर, यानी क्या होता है, विश्वविद्यालय के छात्रों की भीड़ ने कुलपति को घेर लिया है। 25 नंबर है, सब्जेक्ट 25 नंबर है, टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय और नॉर। टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय और नॉर, जो दो नाउन जब और या नॉर से जुड़े जाते हैं, when two nouns are joined by or nor, we use a singular or plural verb form as per second subject। जब ये दो नाउन से जो दो नाउन है और नॉर ने जोड़े जाते हैं, तब दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है उसके अनुसार हमने ऑक्सिलरी वर्ब फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द पेरेंट्स और द स्टूडेंट इज करेक्ट। द पेरेंट्स और द स्टूडेंट इज करेक्ट, पापा मम्मी और छात्र सही हैं। यहाँ पे पेरेंट्स और स्टूडेंट जो है सिंगुलर है और नहीं उसको जोड़ा है, तो करके हमने इज लगाया है। सेकंड एग्जांपल, ही नॉर हिज फ्रेंड्स वेर प्रेजेंट देयर। ही नॉर हिज फ्रेंड वेर प्रेजेंट देयर। इसमें ही है एक सब्जेक्ट और हिज फ्रेंड्स है सेकंड सब्जेक्ट। हिज फ्रेंड्स ये प्लूरल है करके हमने वेर लगाया। ही नॉर हिज फ्रेंड्स वेर प्रेजेंट देयर, वो नहीं उसके दोस्त वहां मौजूद थे। वो नहीं उसके दोस्त वहां मौजूद थे। हमने क्या पढ़े, कलेक्टिव नाउन, फिर बाद में क्या पढ़े, आर्टिकल कलेक्टिव नाउन एंड ऑफ। उसके बाद क्या पढ़े, टू नाउन्स आर जॉइंड बाय और नॉर। 26 नंबर का सब्जेक्ट है, टू नाउन्स आर जॉइंड विथ एज वेल एज। एज वेल एज ने दो सब्जेक्ट जब जोड़े जाते हैं, नाउन जो जोड़े जाते हैं, when they combine with as well as, we use singular और plural verb form as per first noun। इसमें देखो as well as से जब दो नाउन जोड़े जाते हैं, तब पहले सब्जेक्ट के अनुसार हमने ऑक्सिलरी वर्ब या वर्ब फॉर्म लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द मून as well as the stars gives us light at night। The moon as well as the stars gives us light at night। चांद के साथ तारे हमें रात में रोशनी देते हैं। मून जो है ये पहला सब्जेक्ट है, स्टार्स जो है वो दूसरा सब्जेक्ट है, मून सिंगुलर है पहला सब्जेक्ट करके हमने गिव्स लगाया है। 27 नंबर का सब्जेक्ट है each of, either of, neither of, none of, both of, few of और several of and plural noun। यानी ये each of, either of, neither of, none of, both of, few of, several of, उसके बाद plural noun जब आता है, they are singular when construction is definite। यानी वो सिंगुलर कब रहता है, ये निश्चित रहता, कंस्ट्रक्शन रचना जो है वो निश्चित रहती है। एंड दे आर प्लूरल व्हेन कंस्ट्रक्शन इज इंडेफिनिट। अब वो प्लूरल कब रहता है, कंस्ट्रक्शन जब अनिश्चित रहती है। रचना जब निश्चित होती है तब वे सिंगुलर रहते हैं, और रचना जब अनिश्चित होती है तब वे प्लूरल रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ दीज एक्सरसाइजेस टेक्स 1 or 2 minutes। Each of these exercises takes 1 or 2 minutes to do। इनमें से प्रत्येक अभ्यास को करने में 1 या 2 मिनट लगते हैं। अब ईच ऑफ लिए, उसके बाद एक्सरसाइजेस लिए, तो उसके बाद जो वर्ब फॉर्म हमने इस्तेमाल किए वो टेक्स लिए, यानी सिंगुलर लिया। सेकंड, none of the alternatives are acceptable। none of the alternatives are acceptable। none of के बाद अल्टरनेटिव प्लूरल लिए, उसके बाद हमने आर ए प्लूरल वर्ब फॉर्म लिए। यानी क्या होता है उसका मीनिंग, none of the alternatives are acceptable, कोई भी विकल्प स्वीकार्य नहीं है। पहला जो एग्जाम्पल लिए वो डेफिनेट है, each of these exercises takes 1 or 2 minutes to do।
यानी 1 या 2 मिनट लगते हैं ये एक्सरसाइज करने में, तो ऐसी जब बोला तो वो क्या होगा, डेफिनेट होगा। सेकंड एग्जांपल कौन सा लिया, नन ऑफ द अल्टरनेटिव्स आर एक्सेप्टेबल। ये अल्टरनेटिव जो है ना, ये कोई भी स्वीकार्य नहीं है, यानी ये इंडेफिनिट होगा करके वहां पे प्लूरल आ गया, पहले इसमें सिंगुलर आ गया। 28 नंबर का सब्जेक्ट है सिंगुलर नाउन जॉइंड विथ फ्रेज, यानी एक सिंगुलर नाउन है उसके बाद फ्रेज आई है, तो उसके लिए क्या है, इट इज सिंगुलर, ये सिंगुलर रहता है। फॉर एग्जाम्पल, द इंस्पेक्टर विथ ऑल हिज पुलिस वॉज किल्ड इन एन एक्सीडेंट। द इंस्पेक्टर, ये जो है सिंगुलर नाउन है, विथ ऑल हिज पुलिस, ये जो है ये फ्रेज है, इसके साथ ज्वाइन हुई है। द इंस्पेक्टर विथ ऑल हिज पुलिस वॉज किल्ड इन एन एक्सीडेंट करके हमने वॉज यहाँ पे लिए हैं। द इंस्पेक्टर विथ ऑल हिज पुलिस वॉज किल्ड इन एन एक्सीडेंट बोले तो अपने सभी पुलिस के साथ निरीक्षक एक दुर्घटना में मारे गए थे। 29 नंबर का सब्जेक्ट है पजेसिव प्रोनाउंस, दे आर सिंगुलर। ये पजेसिव प्रोनाउंस जो है यस लगता है वहां पे, लेकिन वो सिंगुलर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अवर्स इज अ डेमोक्रेटिक सेटअप, हमारी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अवर्स इज अ डेमोक्रेटिक सेटअप, अवर्स के बाद इज हमने लगाया, तो ये पजेसिव नाउन क्या रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं। इसमें क्या देखे, टू नाउन्स आर जॉइंड विथ एज वेल एज। सेकंड में देखे ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, बोथ ऑफ, फ्यू ऑफ, सेवरल ऑफ एंड प्लूरल नाउन। उसके बाद हमने देखे सिंगुलर नाउन जॉइंड विथ फ्रेज, और लास्ट में यहां पे देखे पजेसिव प्रोनाउंस। ये वीडियो आपने बार बार देखना चाहिए, और हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज सब्जेक्ट। In English language there are 47 subject. Before this video we learn 29 subject. 13 नंबर का सब्जेक्ट कौन सा है, द नंबर। द नंबर represents a selective group, hence we use a singular verb. The number represents a selective group, hence we use singular verb. द नंबर चयनात्मक समूह का प्रतिनिधित्व करता है। द नंबर चयनात्मक समूह का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसके बाद सिंगुलर वर्ब फॉर्म हम लगाते हैं, यानी ये सिंगुलर रहेगा। द नंबर कहीं पे भी आया तो ये ध्यान में रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ गैंगस्टर्स, द नंबर ऑफ गैंगस्टर्स इज अ क्रूएल एवरीवेयर। द नंबर ऑफ गैंगस्टर्स इज क्रूएल एवरीवेयर। द नंबर ऑफ आ गया, द नंबर आया तो गैंगस्टर के बाद हमने क्या लिखा, इज, ये सिंगुलर वर्ब फॉर्म लिखा। द नंबर ऑफ गैंगस्टर्स इज क्रूएल एवरीवेयर, यानी क्या होता है, हर जगह गैंगस्टर क्रूर होते हैं, हर जगह गैंगस्टर क्रूर होते हैं। 31 नंबर का सब्जेक्ट कौन सा है, ए नंबर। अभी इसमें ए नंबर भी है, पहले अपन ने द नंबर पढ़ा है, तो ए नंबर कैसे लगता है, ध्यान में रखिए। व्हेन ए नंबर इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ कलेक्टिवली एग्रीज, आफ्टर दैट वी यूज अ सिंगुलर वर्ब फॉर्म। व्हेन ए नंबर द सेंस इज सेवरल, वी यूज अ प्लूरल वर्ब फॉर्म। एक बोध जब होता है तब ए नंबर ये सिंगुलर रहता है, यानी उसके बाद सिंगुलर वर्ब फॉर्म का इस्तेमाल हम करते हैं। और बोध जब एक से ज्यादा रहते हैं, बोध जब एक से ज्यादा रहते हैं तब ए नंबर ये प्लूरल रहता है, इसके बाद प्लूरल वर्ब फॉर्म हमें इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए नंबर ऑफ वॉलंटियर्स इज नीडेड फॉर द फंक्शन। ए नंबर ऑफ वॉलंटियर्स इज नीडेड फॉर द फंक्शन। समारोह के लिए कई स्वयंसेवक की जरूरत होती है।
समारोह के लिए कई स्वयं सेवकी की जरूरत होती है। यानी ए नंबर ऑफ वॉलंटियर्स यहाँ पे, उसके बाद हमने इज ये जो है सिंगुलर यूज किया। दूसरा एग्जांपल लेंगे, ए नंबर ऑफ इंग्लिश टीचर्स आर डिस्कसिंग इन द लैंग्वेज प्रॉब्लम। ए नंबर ऑफ इंग्लिश टीचर्स आर डिस्कसिंग द लैंग्वेज प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या किया, यानी क्या होता है इसका मीनिंग, कई अंग्रेजी शिक्षक भाषा समस्या पर चर्चा कर रहे हैं। कई अंग्रेजी शिक्षक भाषा समस्या पर चर्चा कर रहे हैं। ए नंबर ऑफ इंग्लिश टीचर्स आर, यहाँ पे प्लूरल हमने इस्तेमाल किया। ए नंबर ऑफ इंग्लिश टीचर्स आर डिस्कसिंग द लैंग्वेज प्रॉब्लम, यहाँ पे आर ये प्लूरल का इस्तेमाल किया। 32 नंबर का सब्जेक्ट है सिंगुलर इन मीनिंग बट प्लूरल इन फॉर्म। मीनिंग उसका सिंगुलर रहता है लेकिन अपने को क्या दिखता है, वो प्लूरल है, यस लगा है, ईएस लगा है, ऐसी दिखता है। तो ये कब, इट इज ऑलवेज सिंगुलर, ये कैसी रहते हैं, ये सिंगुलर रहते हैं। आफ्टर दैट वी यूज ए सिंगुलर वर्ब फॉर्म, इसके बाद अपन सिंगुलर वर्ब फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिलियर्ड्स इज एन एक्सपेंसिव गेम। बिलियर्ड्स इज एन एक्सपेंसिव गेम। बिलियर्ड्स, ये बिलियर्ड्स एक खेल है, इसको यस लगा है, अपने को क्या लगता है प्लूरल है, लेकिन प्लूरल नहीं है, वो दिखने को प्लूरल है, वो सिंगुलर मीनिंग है करके हमने इज ए वर्ब फॉर्म सिंगुलर लिखा है। 33 नंबर का सब्जेक्ट कौन सा है, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। इसके 3 भी बना सकते हैं, नहीं तो 47 तुम बोलेंगे काउंट में नहीं आए, तो ये 3 बना सकते हैं, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। लिटिल मीन्स व्हाट, लिटिल एंड द लिटिल का मीनिंग सेम है। लिटिल एंड द लिटिल का मीनिंग सेम है। लिटिल एंड द लिटिल मीन्स ऑलमोस्ट नथिंग। लिटिल एंड द लिटिल मीन्स ऑलमोस्ट नथिंग, यानी लगभग कुछ भी नहीं है, इसके लिए लिटिल और द लिटिल का इस्तेमाल हम करते हैं। रहा ए लिटिल, ए लिटिल मीन्स सम, ए लिटिल मीन्स सम, यानी इस कुछ है उसमें से, तो ए लिटिल का इस्तेमाल हम करते हैं। कुछ भी नहीं है तो लिटिल और द लिटिल का इस्तेमाल हम करते हैं। कुछ है उसमें से तो उसके लिए ए लिटिल का इस्तेमाल हम करते हैं। आफ्टर दैट वी यूज ए सिंगुलर वर्ब फॉर्म, ये सिंगुलर है। फॉर एग्जाम्पल, लिटिल टॉमी, लिटिल टैमी was so shy and inquisitive. Little Tammy was so shy and inquisitive. छोटी टैमी शर्मीली और जिज्ञासु है। छोटी टैमी शर्मीली और जिज्ञासु है। सेकंड नंबर का एग्जांपल लेंगे, The little boy was unconscious. The little boy was unconscious. छोटा लड़का बेहोश था। थर्ड नंबर का एग्जांपल लेंगे, A little fresh air might clear the cobwebs. A little fresh air might clear the cobwebs. यानी थोड़ी सी ताजी हवा कोबों को साफ कर सकती है। यहां पे क्या देखा आपने, लिटिल टॉमी के बाद सिंगुलर एच लिखा है, वॉज। द लिटिल बॉय के बाद वॉज, यही सिंगुलर लिखा। ए लिटिल फ्रेश एयर, ये भी सिंगुलर है, ये सब सिंगुलर है। यानी द नंबर, ए नंबर सिंगुलर मीनिंग इन बट प्लूरल इन फॉर्म, एंड लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल, ये सब्जेक्ट हमने देखे। 44 नंबर का सब्जेक्ट है फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। ये एक में लिया मैंने, जैसी लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल लिया, वैसी तीनों भी साथ में लिया। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। फ्यू मीन्स ऑलमोस्ट नन, ए फ्यू मीन्स ए स्मॉलर नंबर, एंड द फ्यू मीन्स
not many but all. After that we use the plural verb form. Few means लगभग कोई नहीं है. A few means एक छोटी सी संख्या है. The few means बहुत नहीं लेकिन सभी है. For example, few people want to go shopping right after Christmas. Few people want to go shopping after Christmas. Right after Christmas. यानी कुछ लोग क्रिसमस के ठीक बाद खरीदारी करने जाना चाहते हैं. अब ये फ्यू लगा है यहां पे, तो ये लगभग कोई नहीं है ऐसी. सेकंड नंबर का कौन सा है? एग्जाम्पल, ए फ्यू ऑफ हिज फिल्म्स वेर सीन अब्रोड. ए फ्यू ऑफ हिज फिल्म्स वेर सीन अब्रोड. उनकी कुछ फिल्में विदेशी से देखी गई है. थर्ड नंबर का कौन सा है? द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज ऑल आर वेरी पुअर. द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज आर ऑल वेरी पुअर. उसके जितने दोस्त हैं वे सभी बहुत गरीब हैं. उसके जितने दोस्त हैं वे सभी बहुत गरीब हैं. एंड ए फ्यू और द फ्यू, इसके बाद हमने प्लूरल वर्ब फॉर्म का इस्तेमाल किया है. 35 नंबर का सब्जेक्ट है ए ग्रेट एंड द ग्रेट. यहां पे ग्रेट नहीं बोल सकते. ए ग्रेट नहीं तो देयर ग्रेट. ए ग्रेट मीन्स मच मोर देन ऑर्डिनरी साइज, वॉल्यूम एक्सेट्रा. And the great means much more than ordinary size, volume, etc. But all. We use verb form by seeing the next noun. We use the verb form by seeing the next noun. A great means क्या होता है? बहुत अधिक. The great means क्या होता है? बहुत अधिक, लेकिन सभी इसके बाद सभी होता है. इसके बाद सिंगुलर और प्लूरल वर्ब फॉर्म आगे के नाउन के अनुसार उपयोग करना चाहिए. आगे का नाउन देखना चाहिए, सिंगुलर है का प्लूरल है, उसके बाद सिंगुलर प्लूरल वर्ब फॉर्म अपन इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, ये ग्रेट मेडिटेरियन, ए ग्रेट मेडिटेरियन इज कवर्ड विथ ब्लू मड्स. ए ग्रेट मेडिटेरियन इज कवर्ड विथ ब्लू मड्स. भूमध्य सागर नीले रंग की मिट्टी से ढका है. तो इसमें ईज का हमने इस्तेमाल किया है. सेकंड नंबर, द ग्रेट हॉल्स वेर फुल. सभी हॉल भरे हुए थे. हॉल से प्लूरल करके वेर इसमें इस्तेमाल किया है. द ग्रेट व्हाइट हंटर वॉज ऑन द प्राउल. महान सफेदी शिकारी प्रबाल पर था. यानी व्हाइट हंटर, ये हंटर जो है ना, हंटर ये सिंगुलर है करके हमने सिंगुलर वर्ब फॉर्म यानी वॉज का इस्तेमाल हमने किया है. यहां पे अपन ने क्या देखे? फ्यू देखा, ए फ्यू देखा, द फ्यू देखा, ए ग्रेट, द ग्रेट देखे. 36 नंबर का सब्जेक्ट कौन सा है? समबडी, समवन. समबडी और समवन ये दो एक में लिए. When we check one by one from some, we use somebody or someone. Somebody is used for spoken English and someone is used for written English. Initially they are singular. After complete use they become plural. After that we use a singular verb form. When we check one by one from some, यानी जब हम कुछ में से हर एक की जांच करते हैं, उसके बाद somebody, उसके लिए somebody और someone का इस्तेमाल हम करते हैं. इनके बाद सिंगुलर वर्ब फॉर्म का इस्तेमाल हमने करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, somebody asked me. somebody बोले तो स्पोकन के लिए काम में आएगा और someone बोले तो रिटर्न के लिए काम आएगा, लिखने के लिए. somebody asked me, कोई मुझसे पूछता है. someone really needs to come and mow my lawn. someone really needs to come and mow my lawn.
किसी को वास्तव में मेरे लॉन में आने और घास काटने की आवश्यकता है। तो somebody और someone जो है ये, उसके बाद हमने सिंगुलर वर्ब फॉर्म का इस्तेमाल किया है। 37 नंबर का सब्जेक्ट है एवरीबॉडी एवरीवन। एवरीबॉडी एवरीवन। व्हेन वी चेक वन बाय वन फ्रॉम ऑल, वहां पे सम लिया, यहाँ पे ऑल है। व्हेन वी चेक वन बाय वन फ्रॉम ऑल वी यूज एवरीबॉडी और एवरीवन। Everybody is used for spoken English and everyone is used for written English. Initially they are singular. After complete use they become plural. After that we use singular verb form. जब हम सभी को एक एक करके जांच करते हैं उसके बाद सिंगुलर वर्ब फॉर्म लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, everybody loves to eat chocolate. Everybody loves टू ईट चॉकलेट। चॉकलेट खाना हर किसी को पसंद होता है। चॉकलेट खाना हर किसी को पसंद होता है। सेकंड नंबर का एग्जांपल है एवरीवन नोज इट इज इम्पॉसिबल टू पॉइंट एट समवन। हर कोई जानता है कि यह किसी को इंगित करने के लिए अयोग्य है। 38 नंबर का सब्जेक्ट है एवरी एनीवन। When we check one by one from all to reply, यहाँ पे all दिया लेकिन to reply बोला। When we check one by one from all to reply, then we use anybody or anyone. Anybody is used for spoken English and anyone is used for written English. Initially they are singular. After use they become plural. जब हम उत्तर देने के लिए एक एक करके सभी को जांच करते हैं तब एनीबॉडी और एनीवन का इस्तेमाल हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डज एनीबॉडी हैव अ क्लू वेयर द डॉग वेंट? डज एनीबॉडी हैव अ क्लू वेयर द डॉग वेंट? क्या किसी के पास कोई सुराग है कि कुत्ता कहां गया? सेकंड एग्जाम्पल लेंगे, एनीवन कैन प्ले द गेम। कोई भी खेल खेल सकता है। एनीवन कैन प्ले द गेम। कोई भी खेल खेल सकता है। इसमें क्या देखे? समबडी समवन, एवरीबॉडी एवरीवन, एनीबॉडी एनीवन, ये सब्जेक्ट हमने देखे। 39 नंबर का सब्जेक्ट कौन सा है? नोबडी नोवन। व्हेन वी चेक वन बाय वन फ्रॉम ऑल बट देयर इज नो वन। व्हेन वी चेक one by one from all but there is no one. Nobody is used for spoken English and no one is used for written English. Initially they are singular. After use they become plural. After that we use a singular verb form. जब हम एक एक करके सभी को जांचते हैं लेकिन वहां पर एक भी नहीं रहता तब nobody और no one का इस्तेमाल हम करते हैं। शुरुआत में ये सिंगुलर रहता है, पूरा यूज होने के बाद ये प्लूरल बन जाते हैं। और ये नोबडी जो है स्पोकन इंग्लिश के लिए काम में आता है, नो वन ये रिटन इंग्लिश के काम में आता है। फॉर एग्जाम्पल, नोबडी वॉज एट होम। कोई भी घर पर नहीं था। नोबडी वॉज एट होम। कोई भी घर पे नहीं था। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल, नो वन लाइक्स टू ईट वेजिटेबल, डू दे? नो वन लाइक्स टू ईट वेजिटेबल, डू दे? किसी को भी सब्जियां खाना पसंद नहीं है, हाँ ना? इसमें ये सेकंड नंबर के एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया कि यहाँ पे दे लिया, नो वन के लिए दे लिया। वैसे इनिशियली इट इज सिंगुलर रहता है, उसके बाद पूरा यूज होने के बाद ये प्लूरल बन जाता है करके यहाँ पे दे लिया मैंने। 14 नंबर का सब्जेक्ट कौन सा है? समथिंग। समथिंग मीन्स ए थिंग that is unknown. Something means a thing that is unknown. It is used for positive sentences. It is singular. Something, ये जो सब्जेक्ट है ये अज्ञात चीज के लिए इसका उपयोग होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद सिंगुलर वर्ब फॉर्म लगता है। फॉर एग्जाम्पल, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से कुछ भला। कुछ नहीं से कुछ भला। 41 नंबर का सब्जेक्ट है एनीथिंग। एनीथिंग मीन्स ए थिंग ऑफ एनी काइंड।
इट इज यूज इन क्वेश्चन एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, इट इज सिंगुलर। किसी भी प्रकार की चीज के लिए एनीथिंग का उपयोग हम कर सकते हैं। क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद सिंगुलर वर्ब फॉर्म लगता है। फॉर एग्जाम्पल, एनीथिंग इजंट लेफ्ट देयर, एनीथिंग इजंट लेफ्ट देयर, कुछ भी नहीं बचा है। 42 नंबर का सब्जेक्ट है एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन्स ऑल द थिंग, ऑल द थिंग। इट इज यूज in affirmative, negative and interrogative sentence. It is singular. Example, everything is possible but it depends on man. सब कुछ संभव है लेकिन यह मनुष्य पर निर्भर करता है। ये सिंगुलर है। nobody, no one, ये देखे अपन ने। something, anything, everything, ये सब्जेक्ट इसमें हमने देखे। 43 नंबर का सब्जेक्ट है नथिंग। नथिंग मीन्स नो सिंगल थिंग, इट इज सिंगुलर। एक भी चीज नहीं, इसके लिए नथिंग का उपयोग हम करते हैं, इसके बाद सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नथिंग कैन स्टे गोल्ड, कुछ भी सोना नहीं रह सकता। आइदर और नाइदर नॉर, एक दोनों भी एक साथ हमने लिए हैं। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ये तीन एक साथ लिए हैं। ए लिटिल, लिटिल, द लिटिल, ये तीन एक साथ लिए हैं। ए ग्रेट, द ग्रेट, ये साथ में हमने लिए हैं। तो ये 47 प्लस बन जाते हैं अलग अलग अगर किए ना, तो 47 मैंने बताया आपको सब्जेक्ट, लेकिन इससे भी ज्यादा बन जाते हैं अगर एक एक लिए तो मैंने जो जानकारी मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूं, यह जानकारी एग्जाम में, जो हर साल तुम एग्जाम देते हो उसमें काम में आती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आता है, टेक्स्ट बुक समझने में काम आता है। टेक्स्ट बुक में भाषा अलग रहती है, पढ़ाते अलग, टेंस के हिसाब से सब लोग पढ़ाते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक का कोई बताता नहीं है कि ये सेंटेंस ऐसी क्यों आता है। तो ये जानकारी जो मैं दे रहा हूं, एक टेक्स्ट बुक समझने में काम आएगा, सेंटेंसेस बनाने में काम आएगा, किसी को पढ़ाने में काम आएगा, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन के आंसर देने में काम आएगा। इसलिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने को बोलिए। अरे हाँ, लाइक कमेंट्स करना ना भूलें। कुछ दिक्कत होती है तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं।